जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में सगाई से लेकर लास्ट शादी में पेरावनी देते हैं उसका पत्र। प्रूफ के लिए जूने जमाने में एक पत्र लिखा जाता था। मारवाड़ी में उसको पानो बोलते हैं, जैसे दस्तूरो पानो, वंदोलारो पानो। इस तरह दस्तूर से लेकर पेरावनी तक का पाना है। और दस्तूर में क्या भेजना है, वंदोला के वेश में क्या भेजना है, गडलिया में क्या भेजना है, बत्तीसी मायरा में सब में सामान क्या भेजना है और पत्र में क्या लिखना है, ये इस वीडियो में है। तो आप देखें और आपको ऐसा लगे कि इसकी सबको ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले पत्र है सगाई। जिसे ही हमारी सगाई हो जाती है तो दस्तूर जाता है। पहले लड़की के यहाँ से लड़के के इधर दस्तूर जाता है। उसको वीटी रुपये की बोलते हैं, वीटी रुपया भी बोलते हैं और दस्तूर भी। तो सबसे पहला पत्र दस्तूर का। सिद्ध श्री गांव। अब जो गांव में हम रहते हैं उस गांव का नाम लिखेंगे। सिद्ध श्री गांव महाशुभ स्थानक सर्व उपमा विराजमान अनेक उपमा लायक साहब जी साहब श्री, जो उनका नाम है वो उनका नाम लिखेंगे। योग लिखी जो गांव में रहते हैं उस गांव का नाम लिखेंगे। साहब का श्री जुहार वंचावसी गणे गणे मान सुकर्णे, यानी कितने मान सम्मान से पत्र लिखा जाता था। अपरंच अठा का समाचार सदा भला छे, राज का सदा भला चाहिए। आप हमारे घनी बात छो, राज सिवाय दूसरी बात जाना नहीं। सदा हेत इकलास मेहरबानी जिनसु ज्यादा रकावसी। अपरंच 88 वीटी रुपये का दस्तूर। खवास जी श्री गोपाल जी, जो भी नाम है इसमें गोपाल जी लिखा है तो मैं गोपाल जी बोल रही हूँ। जिसके साथ आप भेज रहे हैं उसका नाम लिखना चाहिए। श्रीफल एक गुड़ की भेली, रोकड़ा रुपया 4, कंवर साहब के सरपाव, सूट कड़ी एक व्याजीसा के सरपाव, एक व्यांजीसा के वेश, बाल गोपाल के ड्रेस एवं श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट मिठाई सूखा मेवा इत्यादि सामान भेजो है। शो आछो मुहूर्त में देखने कंवर साहब ने जिलाई दीजो। 18 लायक कामकाज होवे तो लिखावसी। अठे राज का हुक्म की बात से कृपा मेहरबानी जिनसु ज्यादा रखावसी। जो संवत तारीख वार है वो यहाँ नीचे लिखना है। जुहार वंचावसी गणे गणे मानसु श्री महावीर नमः। अब दस्तूर में सामान क्या क्या भेजना है उसका भी मैं आपको बोल देती हूँ। दस्तूर में सामान, दस्तूर में एक साफा, सूट, गिद्दी, ड्रेस, व्याजीसा के सरपाव, व्यांजीसा के वेश, चांदी के सिक्के 4, मिठाई सूखा मेवा, फल फ्रूट गुड़ श्रीफल, बाल गोपाल के कपड़े, सेविंग का सामान, घड़ी, टॉवेल, अटैची, पाउडर, कांच, कंगा, टाई, मोजा, बेल्ट, पर्स, रुमाल, पेन सेट, सेंट इत्यादि। चलिए अब वनोला का वेश का पत्र। सिद्ध श्री गांव, जो गांव में आप रहते हैं। सिद्ध श्री गांव, पहले महावीर नाम ऊपर लिखने का। सिद्ध श्री गांव शहर, जो हम शहर में रहते हैं। महाशुभ स्थान की सर्व उपमा सदा विराजमान अनेक उपमा लायक साहजी साहब श्री वेवाई साहब को आप लिख रहे हैं पत्र, उनका नाम लिखना है। और जिस गांव में आप रहते हो उस गांव का नाम लिखना है। जुहार बंचावसी गणे गणे मानसू। अपरंच अठा का समाचार सदा भला छे, राज का सदा भला चाहिए। राज हमारी घनी बात छे, राज सिवाय दूसरी कोई बात जाना नहीं। सदा हेत इकलास मेहरबानी जिनसु ज्यादा रखावसी। अपरंच 88 खवास जी श्री, जो खवास जी के साथ भेजते हैं। खवास जी का नाम लिखना है। वंदोला का वेश नीचे लिखो, सामान सहित भेजो है। सो संभाल लिरावसी। खवास जी के सीख पाची वेगी दिरावसी। श्रीफल एक गुड़ की भेली, बड़ो वेश, साड़ी, श्रृंगार पेटी, प्रसाधन सामग्री सहित बाल गोपाल के ड्रेस, सूट, चांदी की पायजम की एक जोड़ी, सोने की हम जो भी रकम भेजते हैं उसका नाम यहाँ लिखना है। सूखा मेवा चितारनी, अभी पहले 21 किलो भेजते थे बूंदी, अब अपने अपने हिसाब से अलग भेजते हैं। फल फ्रूट
ऊपर मुजब जो सामान भेजा है सो सार लिरावसी। अठा लायक कामकाज होवे तो लिखावसी। अठे राज का हुक्म की बात से कृपा मेहरबानी जिणसु ज्यादा रखावसी। जो तारीख है जो संवत है वही तारीख कोई वार लिखना है। जुहार वंचावसी गणे गणे मानसो। श्री महावीर नमा साहब साहब श्री का नाम, आपके व्यवसाय का जो भी नाम है और गांव का नाम। अब वंदोला के वेश में क्या चाहिए वो भी सुन लीजिए। चांदी की पायल, साड़ी व वेश, श्रृंगार का सामान, रुमाल, मिठाई, सूखा मेवा, खोपरा, खारक, बादाम, काजू, पिस्ता, अंजीर, द्राक्ष, चॉकलेट, गुड़, फ्रूट, छोटे भाई बहन के बच्चे के ड्रेस, ज्वेलरी आदि लड़की संबंधी सामान और भी बेच सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब वापस जो हमारे पास जो आ जाते हैं दस्तूर, उनको रिटर्न में लेटर लिख कर देना रहता है वापस कि हमने ये सामान रखा है, हमारे पास मिल गया है। तो उसका भी है, पढ़ लेती हूँ, फोटो इसमें दे रही हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं। सीतसरी गांव शहर महासुख स्थान के सर्व उपमा सदा विराजमान, अनेक उपमा लायक साहजी श्री योग लिखी। जो गांव में आप रहते हैं उस गांव का नाम जुहार बंचावसी। गणे गणे मानसू अपरंच अटा का समाचार सदा भला छे, रात का सदा भला चाहिए। आप हमारी गणी बात से, आप सिवाय दूसरी बात जाना नहीं। अपरंच आपके यहाँ से विटी का रुपये का दस्तूर भेजा है, उसमें लिखे मुताबिक सामान आप पहुँचा। अच्छा मुहूर्त देकर आपके कंवर साहब को जेलाई देवा, यानी जो मोटड़ा बंधाते हैं साफा वो बंधाई देवा। 88 खवास जी श्री, जो खवास जी का नाम है, उनको 101 रुपया एवं सरपाव सीख में दिया है तथा थैला में 101 रुपया श्रीफल तथा मिठाई भेजी है। जो उनके यहाँ से थैली आते हैं उनको खाली नहीं भेजते हैं, उसमें एक श्रीफल और 101 रुपया और मिठाई बेचनी पड़ती है। तो ये मिठाई भेजी है सो संभाल ले सी। अठा लायक कामकाज होवे सो लिखावसी। अठे आपका हुक्म की बात से कृपा मेहरबानी जिससे ज्यादा रखावसी। संवत तारीख वार उसी तरह लिखना है। अब जो 10 रकम कपड़े आते हैं यानी वंदोला का वेश आता है, उसमें भी वापस उसी तरह से लिखना पड़ता है कि हम लोग ये सामान हमें मिला है और हम वापस इतना सामान रख रहे हैं। अगर कोई क्या करते, सोने की चीज़ जो रहती है वो सारी नहीं रखते, तो उसमें लिख देते हैं कि हमने ये चीज़ रखी है और ये चीज़ हम वापस भेज रहे हैं। अब आया 32 की बात। अगर हमारे संतान, हमारे बच्चे का विवाह है, हमारे बच्चे की शादी है, तो हम अपने पीहर में 32 लेकर जाते हैं। सबसे पहले यानी भाई को आमंत्रण देने जाते हैं कि भाई मायरे की तैयारी करो, आपके भाणेज की शादी है। तो उसमें 32 में क्या लेके जाते हैं वो मैं अभी बता रही हूँ, इसका फोटो भी भेज दूंगी। एक थैली सफेद व पीली, आधी थैली सफेद रहती है आधी पीली रहती है। उसमें एक नारियल 101 रुपया, 32 खारक, 32 बादाम मिश्री, 32 काजू, 32 पिस्ता, 32 इलायची, 32 सुपारी, 32 आटा का फल। अभी कोई आटा का फल नहीं बनाते हैं। अगर आप आटा का फल बना भी रहे हो तो उसको पहले 4-5 दिन पहले अच्छे से आटे के फल को बना के उसको सुखाना, अच्छे से सूख जाएगा फिर तो ही उस थैली में डालना। अगर नहीं सूखा है तो नहीं डालना, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बाद में जब वो रहते उसको नदी में वो आटे का फल डाल देते हैं। मूंग, चावल, पाग एक सभी को थैली में भरकर ऊपर लच्छा बांध देवे और गुड़ की बेली छोटी एक लाल कपड़े में बांधकर मिठाई, भाई के एक सूट यानी ड्रेस और भाभी के साड़ी या वेश, एक 51 नंग गिफ्ट की आइटम, क्योंकि इतना परिवार रहता है तो उनको देने के लिए गिफ्ट की आइटम भी देनी रहती है। पहले के जमाने में बूंदी रहती थी तो सबके घर बूंदी पहुंचा देते थे, सिताने बोलते थे। पर अब जो लड्डू रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसकी जगह लड्डू पास में रहते उसको दे देते हैं मिठाई। पर जो थोड़े दूर रहते हैं उनको एक गिफ्ट आइटम में दी जाती है।
पाटले पर गिद्दी बिछाकर भाई व भाभी को पाटले पर बिठाएं, दोनों को तिलक करें व गुड़ मुंह में देकर बत्तीसी की थैली व ड्रेस देवे। बहन बहनों को लापसी चावल बनाकर खाना खिलावे। जो बत्तीसी लेकर आते हैं उस दिन हमें लापसी और चावल बनाकर जिमाना चाहिए। लेडीज को बुलाकर वीरा भी गवाते हैं और बत्तीसी का भी पाना बनाने के लिए, मायरे का जो पाना बोलते हैं उसको भी पाना बनाने के लिए गांव के लोगों को और रिश्तेदारों को बुलाते हैं। बत्तीसी जलाते वक्त गीत गाना है वीरा का और बत्तीसी का। मायरे का पाना। सिद्ध श्री गणेशाय जी नमो। दातूजी महाराज धीराज भाई रुक्मण के मायरा में पहले ऊपर रुक्मण का मायरा लिखा जाता है, फिर हमारी बहन बेटी जो भी मायरा लेके जाते हैं उनका नाम। क्या क्या भेज रहे हैं। अब हम कोई 11 ड्रेस 21 ड्रेस करते हैं, पर वो जितना भी ड्रेस हमने लिया है उसका ड्रेस, जो कपड़े, वो बड़ो वेश छोटो वेश, भाणेज भांजा के ड्रेस, सोने का जो भी सोने की चीज लेके जाते हैं उसका रोकड़ा रुपया जितना रहता है उसका नाम लिखा जाता है। और बाद में इसी समय जब मायरे का पाना बनाते हैं तब काका सा, मामा सा, बुआ सा जो भी रिश्तेदार होते हैं, वो रिश्तेदार जो भी होते हैं वो पैसा अपनी इच्छा अनुसार लिखा देते हैं। जो भी वेश, रकम, रुपया जो भी है वो लिखा देते हैं। और कंवर साहब को उपहार में रुक्मण की काका सा, मामा सा, फूफा सा सब। सिद्ध श्रो भूमिसाई जी नमो। प्रसादातो जी महाराज धीराज भाई रुक्मण के मायरा में। इस रुक्मण की जगह अपनी बहन बेटी का नाम लिखना है। बाद में तारीख, संवत जो भी लिखना है। व्याजीसा के सरपाव जितना भेज रहे हैं, व्यांजीसा के वेश जो भी भाई रुक्मण के यानी अपनी बहन का नाम, उनको बड़ो वेश, साड़ी, भाणेज भांजा के ड्रेस, सोने की जो भी हम दागिना लेके जाएंगे वो, चांदी की पायल एक जरूरी है, सुविधा अनुसार रोकड़ रुपया। अब यहाँ क्या करते हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं काका सा, मामा सा, बुआ सा, उनको जो भी देना है वो भी यहाँ लिखवा देते हैं। रुक्मण की जगह अपनी बहन बेटी का नाम लिखे। इस तरह जो भी मायरा में वेश, ऊपर रुपया रकम लिखा हुआ उसका नाम लिखे। जिनको कवर या उपहार दे रहे उनका भी नाम लिखे। मायरे के कपड़े, वेश, ठीक है। अब आया पेरावणी का पाना। जो शादी होती है लड़की की तो पेरावणी का पाना भी बनाया जाता है। उसमें भी पेरावणी का पाना। श्री राम जी सिद्ध गुणेशाय जी नमो। प्रसादातो जी महाराज भाई साहब विवाह की पेरावणी विगत संवत जो भी तारीख है वो वार, तारीख, संवत लिखना है। अब पेरावणी के पाने में श्रीफल एक नारियल जरूरी है। वो नारियल को पीला कर दिया जाता है, हल्दी से लगा के नारियल को पीला कर दिया जाता है। उसमें एक चांदी के पाइजप की जोड़ी, एक चांदी का भाणा, अगर किसी किसी को अपनी है तो चांदी का भाणा देते, कोई कलश देते हैं, जैसी अपनी स्थिति। सोना की एक कुछ भी रकम उसमें रखते हैं। और जो भी उसमें दिया है, जो भी सोने की चीज दी है वो सोने की चीज इसमें लिखनी है। जितना भी कैश रुपया दिया है वो लिखना है। रोकड़, फर्नीचर जो भी दिया है वो लिखना है। और यहाँ पर भी रिश्तेदार पेरावणी के पाने में भी काका सा, मामा सा, फूफा सा जो भी रिश्तेदार होते हैं, गांव वाले होते हैं, अपनी इच्छा अनुसार पेरावणी के पाने में भी पैसे लिखाते हैं। अब ये पेरावणी का पाना आगे समधी जी को यानी लड़के के ससुर जी को देना रहता है। तो ये सब जानकारी है इसमें। अब शादी आगे किस तरह, आगे के वीडियो में शादी में कौन से रिवाज होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, पर मेरे पास जो रिवाज है मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं। इस चैनल में गीत सभी है, आपको मालूम ही है। सभी गीतों की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। सभी गीत गाना, सुनना, सीखना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए गीत के साथ।